नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां गारंटी वाली सियासत नजर आ रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में गारंटी दी, तो अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गारंटी की बात दोहरा दी है। चुनावी साल में कांग्रेस की गारंटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं गारंटी देकर चुनावी एजेंडा सेट भी किया जा रहा है। और आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे, लेकिन आपको एक रिपोर्ट भी है, वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, कई बड़े सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, ये संकल्प है। मध्य प्रदेश में गारंटी वाली सियासत तेज हो गई है। चुनावी साल में जहां जनता को रिझाने के लिए गारंटी दी जा रही है, तो अब एक दूसरे की गारंटी पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पीएम मोदी की बात को दोहराते हुए विपक्षियों को चेताया है और कांग्रेस की गारंटी पर सवाल खड़े किए हैं। कौन से वचन पूरे किए? एक के बाद एक झूठ बोलते चले गए और फिर गारंटी देने आए। इनकी गारंटी सच है, केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है, महिलाओं के अपमान की गारंटी है, नौजवानों को ठगने की गारंटी है, किसानों को छलने की गारंटी है, धोखा देने की गारंटी है। और ऐसे गारंटी देने वाले जनता के नजरों से उतर चुके हैं। दरअसल मंगलवार को भोपाल आए पीएम मोदी ने विपक्ष की गारंटी पर निशाना साधते हुए खुद भी गारंटी दे दी थी। पीएम ने घोटालेबाजों, चोर लुटेरों पर कार्रवाई की गारंटी दी है। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है, तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। यानी साफ है, बीजेपी का अगला मुद्दा है भ्रष्टाचार पर प्रहार। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों का एजेंडा सेट हो गया है। पीएम ने दिए भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने के संकेत। विपक्षी सरकारों में हुए भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी बीजेपी। कुछ दिन पहले कमलनाथ के पोस्टर भी लगे थे। कमलनाथ को करप्शन नाथ बताया गया था। हालांकि बीजेपी ने पोस्टर लगाने से इनकार किया था। अब कांग्रेस की गारंटी पर बीजेपी घेर रही है। गारंटी का जवाब गारंटी से देने की तैयारी है। बीजेपी की गारंटियों में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करना है। हालांकि पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक लाइन में बीजेपी को जवाब दिया है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कांग्रेस के लिए। हाँ। उनका इशारा शिवराज सिंह के प्रति हो सकता है जी। हाँ। अब उन्होंने ये नहीं कहा कांग्रेस के लिए। हाँ। उनका इशारा शिवराज सिंह के प्रति हो सकता है जी। हाँ। फिलहाल चुनावी साल में गारंटियों की बात गारंटी के साथ हो रही है। यानी एक तरफ चुनावी वादे गारंटी के साथ किए जा रहे हैं, तो दूसरों की गारंटी पर सवाल भी किए जा रहे हैं। यानी जनता को रिझाने के लिए गारंटी का जवाब गारंटी के साथ। ऐसे में देखना होगा चुनावों में जनता पक्की गारंटी किसको देती है। टीम न्यूज स्टेट। तो गारंटी वाली सियासत इस वक्त देखने को मिल रही है, और इसी को लेकर के एक छोटी सी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। आज के खास मेहमानों से भी आपको मिलवा दिया गया। लेकिन अब जरा आपको आज के बड़े सवालों से भी आपको बताते हैं कि आज के बड़े सवाल क्या है। दरअसल सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि काम आएगी क्या गारंटी वाली सियासत, और इसी सियासत को लेकर के दोनों राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार पर वार की क्या गारंटी पूरी होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है। चुनावी वादों की गारंटी या फिर जन सेवा की ये गारंटी है? क्या सिर्फ चुनावी वादों का शोर सुनाई देगा,
या असल में जो जन सेवा के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर भी काम होगा? बीजेपी कांग्रेस आखिर किसकी गारंटी असल मायने में असरदार होगी? आज सवाल इस पर भी होगा। दूसरों की गारंटी पर आखिर दूसरे सवाल क्यों उठा रहे हैं? एक नेता दूसरे नेता और दूसरे राजनीतिक दलों की गारंटी पर आखिर सवाल उठाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? सभी सवालों का हम जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमान लगातार कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा जल्दी से एक एक करके रिएक्शन ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश जी से मैं जरा शुरुआत कर रहा हूं। दुर्गेश केसवानी जी, जरा जल्दी से सवाल का जवाब कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी और उसी गारंटी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोहरा दिया है। इस गारंटी को दोहराने के पीछे की वजह क्या है और आपको लगता है कि आपकी गारंटी पर भरोसा जनता करेगी? देखिए, निश्चित रूप से जनता हमारी गारंटी पर भरोसा करेगी। उसका कारण ये है कि जनता पिछले 20 सालों से हम पर विश्वास करती आ रही है। हम जनता के विश्वास से जब खरे उतरे हैं तो निश्चित रूप से आगे भी जनता इसको अच्छा मानती है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। पर जो हमारा विपक्षी दल है, 18 में इन्होंने 973 वचन दिए, एक वचन पूरा नहीं किया, अब गारंटी की बात कर रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री जी ने और कल मोदी जी ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि गारंटी लेने की जरूरत क्यों पड़ गई। हमने तो वो संकल्प भी पूरे किए जो हमने अपने संकल्प पत्र में नहीं दिया था, और आप वचन देके भी मुकर गए, अब गारंटी की बात करते हैं। ये अलग अलग तरीके से बात करते हैं कांग्रेस के लोग। छत्तीसगढ़ में गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाते हैं, मध्य प्रदेश में वचन देते हैं, अब गारंटी देने की बात कर रहे हैं। अरे 973 वचनों का क्या हुआ कमलनाथ जी? आपने किसानों को छल धोखा करने का, झूठ बोलने का काम किया। आपने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, नहीं किया। आपने महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देने की बात की, आपने वो नहीं किया। आपने पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी देने की बात की, वो नहीं की। तो ये किस चीज की गारंटी देने की बात कर रहे हैं? आपने जनता को धोखा दिया, इसकी गारंटी आप दे सकते हैं। आपने जनता के साथ छल किया, इसकी गारंटी आप दे सकते हैं। आपने जनता के साथ कपट किया, इसकी गारंटी कांग्रेस दे सकती है। और जनता के साथ उन्होंने जो विश्वासघात किया, उसकी गारंटी कांग्रेस दे सकती है। हम तो अपने वादों पर पूरे हैं। और भ्रष्टाचार पे जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, निश्चित रूप से जो हम बाहर कर रहे हैं, बाहर आपने जो देखा होगा, अनेक कार्रवाइयां हमारे शासन में की गई। दुर्गेश जी, लेकिन चुनावी साल में जब प्रधानमंत्री जिस गारंटी का जिक्र करते हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ा एक्शन होगा, ये गारंटी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देकर के जाते हैं और इस गारंटी को दोहरा देते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि, और इसमें कहा भी गया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से, कि प्रधानमंत्री का इशारा मुख्यमंत्री की तरफ भी हो सकता है, राज्य सरकार के ऊपर भी हो सकता है। जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन। देखिए, कमलनाथ जी क्या है, वयोवृद्ध नेता हो चुके हैं। पूरा जब उनके ही मंत्री जब मीडिया के समक्ष आके कह रहे हैं कि हम प्रदेश में कांग्रेस लूटने आती है, हमारे दिग्विजय सिंह जी ब्लैकमेलर हैं, हमारे दिग्विजय सिंह जी सबसे बड़े माफिया हैं, तो इसके बाद हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? निश्चित ही सब क्लियर है इसको। कमलनाथ जी के शासन में ये सब चीजें हुआ है। वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर लेजा बन गया। और जिस तरह से इन्होंने जनता के झूठ बोलने का काम किया, छल करने का काम किया, कपट करने का काम किया, धोखा देने का काम किया, जनता चलिए इस पर जरा जल्दी से एक जवाब ले लेता हूँ। योगेश यादव जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। ठीक है योगेश यादव जी, अब जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। ये कहा जा रहा है कि जब इससे पहले 2018 में जिन वचनों को आपने शामिल किया था, पूरा करने के लिए वादा किया था, उन वादों को पूरा नहीं किया, अब नए सिरे से आप नई गारंटियां लेकर के आ गए हैं। जनता कैसे भरोसा करेगी? देखिए, मैं बताता हूं कि आम प्रचलन की भाषा में गारंटी शब्द एक व्यावसायिक शब्द नजर आता है। तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से बार बार गारंटी शब्द का प्रयोग ऐसा किया गया कि जैसे ये जनता के लिए कोई गारंटी नहीं दे रहे हो, अडानी और अंबानी के लिए गारंटी दे रहे हो। 2014 के पहले प्रधानमंत्री जी ने कुछ गारंटीज दी थी। वो गारंटी थी कि देश के अंदर 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा, निजीकरण पर अंकुश होगा। वो गारंटी के विपरीत जितनी बातें उन्होंने कही थी उसके विपरीत हुई है। कांग्रेस गारंटी नहीं देती, कांग्रेस वचन देती है, कांग्रेस संकल्पित होती है और संकल्प और वचन कभी खाले नहीं जाते।
ये अभी हमारे केसवानी जी बहुत सारे आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पे, मनगढ़ंत और काल्पनिक आरोप भी लगा रहे थे। उनको नहीं मालूम था कि वो क्या बोल रहे हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ इस बात का है कि आप ये पूछिए कि मात्र 11 महीने की सरकार में हमने जो वचन और संकल्प लिया था कि किसानों के कर्जे को माफ करेंगे, मात्र 10 दिन में नहीं 10 मिनट में हमने कर्जे को माफ किया। गारंटी ली थी शिवराज सिंह जी चौहान ने बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए। उनकी एक आदमी का आपने जिसका कर्जा माफ किया हो 2 लाख रुपए का, जनता के बीच में लेके आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। यादव जी, ये आप यहाँ पे बैठकर ये मत बताइए कि आप राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। झूठ बोलना आपका काम है, छल करना आपका काम है, कपट करना आपका काम है, धोखा देना आपका काम है। ये नहीं चलेगा चैनलों पे बैठकर। थोड़ा सा नहीं, एक चीज तो बता दीजिए ना, भ्रष्टाचार के मसले पर अगर कोई भी पार्टी अगर एक्शन लेना चाहती है तो इसमें हर्ज क्या है? एक्शन तो होने दीजिए। गांधी जी ने बोला था 1 से लेकर 10 गिनूंगा। देखिए 27 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री ने विधान पटल में स्वीकार किया कि हाँ, अरे हम तो बोल रहे हैं ना, आपको एक भी आदमी जो राहुल गांधी बोल के गए थे 1 से लेकर 10 तक गिनूंगा कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री साहब 1 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल जाने चाहिए थे, 15 महीने में 45 मुख्यमंत्री बदल जाने चाहिए थे। नहीं तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है, अच्छा योगेश यादव जी, ये पब्लिक डोमेन में है, ये पब्लिक डोमेन में, ऐसा नहीं है कि कहीं पर्दे के पीछे चल रहा हो। दुर्गेश केसवानी जी खोल करके कह रहे हैं कि 10 दिन तक में भी, और जब सरकार जब तक रही, कर्जा माफ नहीं हुआ। 10 मिनट में हुआ है कर्जा माफ। आप पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। नहीं, वो तो आरोप लगा रहे हैं ना, वो उनके आरोप काल्पनिक होते हैं, उनके आरोप झूठ होता है। राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी जानकारी में है? नहीं, अगर भ्रष्टाचारियों के ऊपर, अच्छा ठीक है, मैं एक चीज और जान लेता हूं। अच्छा दुर्गेश जी एक मिनट, ठीक है दुर्गेश जी एक मिनट जरा, योगेश जी जिन वचनों का आपने जिक्र किया, नई गारंटी अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो क्या उन गारंटी पर जनता भरोसा करेगी? हम गारंटी नहीं, हम वचन देते हैं, हम संकल्प करते हैं। हाँ। और संकल्प का आधार यह है कि जो हमने पहले बोला था उसको हमने पूरा किया है। 11 महीने की सरकार में हमने जिस तरीके से अपने संकल्पों को दोहराया था, मैग्निफिसेंट के माध्यम से इस मध्य प्रदेश में उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की थी। और निश्चित ही कमलनाथ जी की उस बात को मैं दोहराता हूं कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी का इशारा भ्रष्टाचार के मामले में शिवराज सिंह जी के खिलाफ हुआ है। यह स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने गारंटी ली कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार जो मध्य प्रदेश में हुआ है शिवराज सिंह जी की सरकार में, आप अच्छी तरह जानते हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर वन घोटाला, व्यापम घोटाला, खनन माफिया घोटाला, राजस्व घोटाला, कितने सारे घोटालों की लिस्ट यदि मैं कहूंगा तो 1 घंटा मुझे लग जाएगा। तो आप प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आया होगा, तो इसलिए उन्होंने शिवराज सिंह जी के बारे में कह दिया। ये कमलनाथ जी का वक्तव्य 100% सत्य वक्तव्य है। ठीक है, मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, और इसमें मैं दिनेश निगम जी को जरा शामिल कर रहा हूं। दिनेश निगम जी, ये जो गारंटी से शुरू हुआ सियासी अखाड़ा है, और जब प्रधानमंत्री आते हैं तो जाहिर तौर पर चुनावी शंखनाद तो कर दिया, लेकिन एक सियासी शिगुफा भी छोड़ दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कार्रवाई होनी है और होने की बात भी है तो उसमें किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी नेता को कोई भी हर्ष नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, एक्शन तो होना चाहिए। जी बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जो बात यहां आकर कही भोपाल में सभा में, वो प्रदेश के तारतम्य में नहीं कही। केंद्र की सरकार ईडी हो, सीबीआई हो, जो कार्रवाई कर रही है पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में कर रही है, अलग अलग नेताओं के खिलाफ कर रही है, तो उनका इशारा मुझे लगता है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में था। क्योंकि मध्य प्रदेश में तो 15 माह छोड़ दिए तो भाजपा की ही सरकार है, तो जहां सरकार होती है भ्रष्टाचार वहां ज्यादा होता है। कांग्रेस की सरकार 15 महीने की थी, इस कारण जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई गारंटी का मुद्दा है मोदी जी का, लेकिन मुझे लगता है राष्ट्रीय को बनाने की कोशिश कर रही है। आपको नहीं लग रहा कि ये फायर बैक कर रहा है? जहां तक गारंटी की बात है,
नहीं, बिल्कुल कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने ढंग से कहेंगे, लेकिन इसमें कांग्रेस ज्यादा हमलावर हो सकती है प्रदेश के मसले को लेके, क्योंकि भाजपा की सरकार ज्यादा समय से है। आप जो है कमलनाथ पे वादा खिलाफी का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की बातें कर सकते हैं, लेकिन इतने समय से आपकी सरकार है, 3 साल हो गए, अगर भ्रष्टाचार हुआ तो एक बात और समझ लीजिए, जब शिवराज जी की सरकार होती है तो कमलनाथ जी कहते हैं भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। कमलनाथ जी की सरकार थी तो शिवराज जी कहते थे कि बल्लभ वन भ्रष्टाचार का अड्डा था, दलालों का अड्डा था। लेकिन दोनों सरकारें कांग्रेस या भाजपा की किसी भी नेता के खिलाफ कार्रवाई, आप बताइए मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश का कोई नेता जेल में गया हो? तो ये सब चुनावी बातें हैं, चुनावी नारे हैं। प्रधानमंत्री जी यहां आकर कह गए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को ज्यादा मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस कहेगी कि चूंकि भाजपा की सरकार काम कर रही है प्रदेश में ज्यादा समय से, तो भ्रष्टाचार उसके कार्यकाल में ज्यादा हुआ होगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, जहां तक गारंटी की बात है, तो गारंटी अब चुनाव जीतने का जरिया जैसा बन गया है। पहले साउथ के प्रदेशों में ऐसा होता था, अब इधर होने लगा। अभी हिमाचल के चुनाव हुए, कर्नाटक के चुनाव हुए, तो यहां जो है कांग्रेस ने जाके वचन दिए, गारंटियां दी, भाजपा ने भी अपनी गारंटियां दी, वचन दिए, पब्लिक को जो पसंद आया उस पर निर्णय दिया। ज्यादा शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की। आम आदमी पार्टी ने गारंटियां देकर दिल्ली जीती, फिर पंजाब जीता। अब मुझे लगता है उस परंपरा को, भले मोदी जी या भाजपा के नेता या कुछ नेता ये कहें कि गारंटी देना, ये मदद करना, पैसे बांटना रेवड़ियां है, लेकिन ये सभी दल कर रहे हैं। तो गारंटी, लेकिन ये अलग दिशा में जाता हुआ बड़ा फैसला है और ये बड़ी गारंटी है, लगता है हर दल को लगता है। ठीक है, मैं जरा दुर्गेश जी को जरा जल्दी से इसमें जोड़ लेता हूं। दुर्गेश जी, ये कहा जा रहा है कि चुनावी वादों की सिर्फ ये गारंटी है, इसमें जन सेवा का सरोकार कम नजर आता है, ये सिर्फ चुनावी समय है इसलिए गारंटी दी गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज चुनाव के मद्देनजर नहीं करती है। अगर हम जन कल्याण की योजनाएं लाते हैं तो पूरे समय हम जनता के बीच में रहते हैं, उनके दुख में, दर्द में, कष्ट में, तकलीफ में अगर रहने का काम करती है तो वो हम लोग करते हैं, हमारे कार्यकर्ता करते हैं, हमारी सरकार करती है। मैं अभी आपके सामने हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ये बार बार बोल रहे थे कि हम सिर्फ वचन पत्र की बात करते हैं, तो इनके वचन पत्र की सुन लो। यूपी में ये उन्नति विधान करके लेके आए, गुजरात में द्वारका घोषणा करके इन्होंने अपना वचन पत्र लेके आए, अपना जो इन्होंने संकल्प पत्र लेके आए। उत्तराखंड में उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र, राजस्थान में जन घोषणा पत्र नाम दिया इन्होंने, वहीं हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान ये गारंटी कार्ड नाम से इन्होंने अपना घोषणा पत्र लेके आए। ये हर जगह जाते हैं और बहरूपियों की तरह बदल बदल कर काम करते हैं। अरे हम तो संकल्प लेकर भी, हम तो सिर्फ बात कहकर भी उसको निभा देते हैं, पर ये लोग तो वो लोग हैं जो वचन देकर भी मुकर जाते हैं। एक वचन के पीछे प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया और कमलनाथ ने सत्ता प्राप्ति के लिए 973 वचन दिए, एक वचन पूरा नहीं कर पाए। 15 महीने की सरकार में ये एक कदम नहीं चल पाए। इनकी सरकार प्रदेश को लूटने में, इनकी सरकार प्रदेश को झूठ बोलने में, इनकी सरकार वचनों पर प्रवचन देने में इन्होंने पूरा समय निकालने का काम किया। अरे जनता के हित में जब अगर आप काम करते हो ना तो 24/7 365 दिन। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं दुर्गेश जी, मैं एक सवाल का जवाब आपसे चाह रहा हूं। जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, मैं वापस उसी पर आ रहा हूं। मुख्यमंत्री ने उस गारंटी को वापस से दोहराया, क्या उस गारंटी को पूरा करेंगे आप? निश्चित रूप से अक्षरशः पालन होगा उन सब चीजों का जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो वचन है, जो उन्होंने अपनी बात में वाणी में कहा है, वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। और हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा है, हमने प्रदेश में, अगर आप देख लीजिएगा, अगर 20 साल से जनता हम पर विश्वास जता रही है तो उसका कारण ये है कि हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतरने का काम करते हैं। जो हमने बोला वो किया। ये जो विकास की बात, हम तो हमारी हर सरकार माननीय मोदी जी के जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये वो लोग हैं, कांग्रेस के लोग जो झूठ बोलने का काम करते हैं। ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेता हूँ। योगेश जी को जरा जल्दी से शामिल कर लेता हूँ। योगेश जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो हमने कहा था वो तो हमने पूरा किया ही, और जो नहीं भी किया था वो भी हमने करके दिखाया। लाडली बहना योजना लेकर के, ये गेम चेंजर योजना है। देखिए, हमारे दिनेश निगम साहब बैठे हुए यहाँ पर, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने 53,000 घोषणाएं कर दी मध्य प्रदेश में 18.5 साल के कार्यकाल में।
53,000 घोषणाओं में से 27,000 घोषणाएं ऐसी हैं कि जो व्यवहारिक धरातल पर पूरी भी नहीं। जनता से जुड़े हुए मुद्दों का चेहरा ले, अब ये वहां पर बैठकर अगर झूठ बोलोगे अब ये जनता आपको माफ नहीं करेगी। नहीं, अच्छा ठीक है, एक मिनट दुर्गेश जी, ठीक है, मैं वापस से मौका आगे बताइए, योगेश जी बताइए। एक घोषणा को बता दो जो हमने बोला नहीं किया। घोषणाओं के बारे में नहीं, ठीक है, आप बताइए ना, जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार इस तरीके से हावी है। मुख्यमंत्री जी रोज एक पौधारोपण करते हैं। आज 2 पौधे पर है। निमाड़ का जंगल कट रहा है, बुरहानपुर में तेजी से जंगल को काटा जा रहा है। स्मार्ट तो पौधारोपण कर रहे हैं, इस बात में भी आपत्ति है क्या? नहीं आपत्ति, लेकिन जंगल तो बचाइए, वो पौधारोपण से ज्यादा कीमती है साहब। हाँ। आप 2 पौधे रोप रहे हैं 365 दिन में, और एक दिन में हजारों झाड़ कट रहे हैं निमाड़ में जाकर, देखिए बुरहानपुर में जाकर। और दूसरी बात, आपका अभी आप कह रहे थे कि स्मार्ट सिटी घोषित करेंगे इंदौर और भोपाल में। ठीक है, मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ सर, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी गारंटी पेश कर दी गई है। जनता किस पर भरोसा करती है, ये देखना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।